रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिए। तो देखो हम लोग पिछला क्लास तक क्या पढ़े थे? ऑल द पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट। हाँ, हम लोग पढ़े थे ऑल द पार्टनर आर इंसॉल्वेंट, लेकिन तुम्हारा पूरा एसेट का पैसा रिकवरी एक ही बार में हो जा रहा है। अब पढ़ते हैं वो केस जहां पे पूरा पैसा एक बार में रिकवरी नहीं हो पा रहा, यानी ग्रेजुअल रियलाइजेशन ऑफ एसेट एंड पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन। एक्चुअली में ये पार्ट में लेजर प्रेजेंटेशन नहीं है ज्यादा कोई, ये पार्ट में जो है वो है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन इसमें मेन है, लेजर प्रेजेंटेशन इसमें एज इट इज ये जैसे डिसोल्यूशन में होता है। तो देखो यहाँ पे लिखा भी इन ऑल द प्रीवियस इलस्ट्रेशन वन ऑफ द फॉलोइंग टू एजम्पशन हैव बीन मेड, ऑल द एसेट्स आर रियलाइज साइमल्टेनियसली। हम लोग पीछे जो पढ़े थे उसमें क्या था, सारा एसेट तुरंत पैसा रियलाइज कर दिया था। एंड ऑल द लायबिलिटीज आर सेटल्ड टुगेदर, और एक ही बार में सारा लायबिलिटी का भी पेमेंट कर दिए थे पार्टनर को देने से पहले। लेकिन यहाँ पर ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा एसेट का पैसा ही एक बार में नहीं आएगा, तोड़ तोड़ के आएगा। रियल वर्ल्ड के ऊपर बेस्ड है एकदम, ये रियल वर्ल्ड के ऊपर बेस है। When the assets, पैसा चुकेगा। when the assets were sold gradually, partners are paid off after realization of all the assets. हम लोग वहां भी क्या करते थे, पार्टनर को भी चुकाते थे सबको चुकाने के बाद, और जो पैसा एक बार में आया उसी से। बट यहाँ पर ये एजम्पशन, रियल वर्ल्ड में ये एजम्पशन अनरियलिस्टिक है, पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ये लोग बोला हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन का कोई तरीका निकालना पड़ेगा। ये लोग दो तरीका निकाला, सरप्लस कैपिटल मेथड या फिर मैक्सिमम लॉस मेथड। हम लोग दोनों ही सीखेंगे, आपको जो पसंद है आप वो फॉलो कर सकते हो। तुम लोग कौन सा फॉलो करना चाहते हो, तुम लोगों का चॉइस पे होगा। सरप्लस कैपिटल मेथड, ठीक है, कोई बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो इसमें होगा क्या, व्हेन द एसेट्स आर रियलाइज ग्रेजुअली, अवेलेबल कैश एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम शुड बी यूटिलाइज इन द फॉलोइंग मैनर। तो जो पैसा आएगा उसका यूटिलाइजेशन किस पैटर्न में होगा पहले वो जान लो। पहला ही पेमेंट क्या चीज का करना होगा, रियलाइजेशन एक्सपेंस का। इसको पेमेंट करने के बाद पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं, गवर्नमेंट को टैक्सेस ये सब पेमेंट करते हैं पहले। सिक्योर्ड जो होता है, हाँ सिक्योर्ड नहीं, प्रेफरेंशियल बोलते हैं इसको। सिक्योर्ड तो अब आएगा उसके बाद। प्रेफरेंशियल यानी जिनको प्रेफरेंस दिया जाता है, गवर्नमेंट, तुम्हारा एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय भी आगे जाके ना एक चैप्टर था हम लोगों के सीए लेवल में, तो हम पढ़ा था, ग्रेजुएशन में भी था, लेकिन अब शायद हट गया है वो चैप्टर। लिक्विडेशन जब होता है ना तो पेमेंट करने का पैटर्न क्या पकड़ना पड़ता है उसके ऊपर एक चैप्टर था, और हम लोगों को उस पर बीकॉम में बहुत अच्छा सम्स भी आता था। थ्योरी चैप्टर नहीं, प्रैक्टिकल सम्स आता था, सम्स। अब हट गया। वो लोग है ना वहां पे पैटर्न यही बताता था कि सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंस चुकाए, फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को चुकाओ, यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इनको प्रेफरेंस दिया जाता है। उसके बाद सिक्योर्ड क्रेडिटर, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, फिर प्रेफरेंस शेयर्स, फिर इक्विटी शेयर्स। और यहाँ पर भी वही है कि पहले सिक्योर्ड, पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, फिर यहाँ पे सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड कुछ जनरली होता नहीं है, तो यहाँ पे सीधा बोल दिया क्रेडिटर, और उसके बाद पार्टनर का लोन, और फिर कुछ बचे तो पार्टनर का कैपिटल। मतलब कैपिटल पेमेंट सबसे लास्ट में होगा। ठीक बात? हाँ। तो यहाँ पे इसके लिए दो मेथड दिया। पहला मेथड का नाम दिया सरप्लस कैपिटल मेथड। दिस मेथड इज सुटेबल व्हेन द फॉलोइंग टू कंडीशन आर सेटिस्फाइड। अब तुम लोग बोलते हो कि सर हम लोग तो यही मेथड करते हैं ज़्यादातर, बिल्कुल यही मेथड करते भी हो, लेकिन ये मेथड कुछ केस ऐसा भी होगा जब ये मेथड पॉसिबल नहीं होगा। तो सर कौन सा ऐसा केस है जब ये मेथड पॉसिबल होगा? तो देखो, द पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट एज पर देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। पार्टनर का पीएसआर कैपिटल रेशियो नहीं है, मतलब तुम्हारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और कैपिटल रेशियो सेम नहीं है, या सम्स में ऐसा नहीं लिखा है कि तुम्हारा जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन उसके हिसाब से पीएसआर निकाल लो। दूसरा इंपॉर्टेंट कंडीशन, ऑल द पार्टनर्स आर सॉल्वेंट एंड आर लाइकली टू रिमेन सो। अगर कोई भी पार्टनर सॉल्वेंट है तब फिर ये मेथड अप्लाई नहीं करेंगे। सारे पार्टनर अगर सॉल्वेंट है तो ये मेथड, ये वैसे भी अगर सारे पार्टनर सॉल्वेंट हैं तो हम लोगों को पीस मिल इस मिल में जाने का दरकार है क्या? नहीं। तो ये दो कंडीशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लिखा। अब ये लोग पहले ही देखो स्टेप लिख दिया, ये लोग 6 स्टेप में पूरा कहानी को लिख दिया। 6 स्टेप क्या क्या है? नंबर 1, सबसे पहले डिवाइड एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल का मतलब क्या होता है? शेयर कैपिटल मतलब
करंट अकाउंट का बैलेंस और रिजर्व, मतलब जो भी पार्टनर को बिलोंग करता है, जो भी पार्टनर को बिलोंग करता है। तो क्या को कैपिटल अकाउंट जो है, कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस है वो पार्टनर का ही है, करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो भी पार्टनर का ही है, और बिजनेस में जो भी रिजर्व होता है उस पर किसका हक होता है? ओनर का, यानी पार्टनर का। तो यहाँ पे बोला पहले करो डिवाइड करो एडजस्टेड कैपिटल को ईच पार्टनर बाय हिज पीएसआर। तो पहले उनका पहले उनका ओरिजिनल कैपिटल लिख लो और उसको डिवाइड करो उनके पीएसआर से, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। डिवाइड करने के बाद जो फिगर आए उसमें जो सबसे छोटा अमाउंट हो उसको तुम क्या मान लो? बेस कैपिटल। सर बेस कैपिटल का कहानी है क्या? हम वहीं से चुकाना चालू करेंगे, मतलब पहले उतना रुपया सबको चुका देंगे। फिर बोला कैलकुलेट रिलेटिव कैपिटल बाय मल्टीप्लाइंग बेस कैपिटल एंड पीएसआर। अब पीएसआर को बेस कैपिटल से मल्टीप्लाई करो तो तुम्हारा क्या निकल के आ जाएगा? रिलेटिव कैपिटल। रिलेटिव कैपिटल। तो देखो पहला स्टेप में इंपॉर्टेंट वर्ड था एडजस्टेड कैपिटल, दूसरा और बेस कैपिटल दो इंपॉर्टेंट वर्ड था, और दूसरा स्टेप में इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया रिलेटिव कैपिटल। तो बेस कैपिटल कैसे निकला? एडजस्टेड कैपिटल को पीएसआर से डिवाइड करके, और अब जो बेस कैपिटल आया उसको पीएसआर से मल्टीप्लाई करें तो उसका बन जाएगा रिलेटिव कैपिटल। कैलकुलेट सरप्लस कैपिटल बाय डिडक्टिंग रिलेटिव कैपिटल। अब जो स्टेप 1 और स्टेप 2 में तुम्हारा अमाउंट निकल कर आया है ना, उसको माइनस करके डिफरेंस निकाल लो, सरप्लस कितना आ रहा है, ठीक है। और फोर्थ स्टेप में बोला डिवाइड सरप्लस कैपिटल बाय पीएसआर। अब जो पहला स्टेप में किए थे ना कि मेन कैपिटल को पीएसआर से डिवाइड किए थे, यहां पर भी वही करो, लेकिन इस बार जो सरप्लस कैपिटल है उसको पीएसआर से डिवाइड करो, तब आ जाएगा। फिर से जो सबसे छोटा अमाउंट होगा उसको बोलेंगे रिवाइज्ड बेस कैपिटल। तो देखो बेस कैपिटल हो या रिवाइज बेस कैपिटल हो, निकालने का फॉर्मूला सेम है, कैपिटल को पीएसआर से डिवाइड करो, कैपिटल को पीएसआर से डिवाइड करो, ठीक है। स्टेप 5 में क्या करेंगे? वापस रिलेटिव कैपिटल निकालो सेम, और लास्ट में कैलकुलेट एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल बाय डिडक्टिंग रिवाइज बेस कैपिटल, फिर से वही डिफरेंस, और ये स्टेप कंटिन्यू करते जाओ ये लास्ट रियलाइजेशन तक। लास्ट रियलाइजेशन तक। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, तुमको एक सम दिया, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस एज पर लास्ट बैलेंस शीट 40,000, 25,000 और 10,000। तीनों पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में कितना बैलेंस है? 40,000, 25,000, 10,000। जनरल रिजर्व एज पर बैलेंस शीट है 12,000, इस पे भी किसका हक होगा? पार्टनर का। और उसके बाद बोला तुम्हारे पास पीएसआर रेशियो है 3:2:1, तो जो कि कैपिटल से सेम नहीं है, नहीं है ना? नहीं है। नहीं, अगर सेम होता तो फिर मैक्सिमम लॉस मेथड में जाना पड़ता। वो शायद वो गार्डनर वर्सेस मरे था। हाँ वही था तो ऑब्वियसली। तो देखो अब क्या किया, तुम्हारा पार्टनर का ए का कितना पैसा है टोटल? 40,000, लेकिन उस 12,000 में भी उसको 3:2:1 में हिस्सा मिलेगा ना, तो यानी रिजर्व भी तीनों में बटेगा। और रिजर्व जोड़ने के बाद, रिजर्व और कैपिटल को जोड़ने के बाद जो आएगा उसको एडजस्टेड कैपिटल बोलेंगे ना। तो देखो पहला काम वही किया, 40, 25, 10 तीनों लिख दिया, और फिर जनरल रिजर्व को तीनों में बांट दिया 3:2:1 का रेशियो में। 12,000 को 3:2:1 में बांट दिया, 6,000, 4,000, 2,000। तो तुम्हारा एडजस्टेड कैपिटल आ गया 46,000, 29,000, 12,000। अब अपने स्टेप्स को चालू करें। तो पहला स्टेप क्या था? एडजस्टेड कैपिटल को पीएसआर से डिवाइड करो और बेस कैपिटल निकाल दो। तो देखो भाई क्या, 46,000 डिवाइडेड बाई 3, 29,000 डिवाइडेड बाई 2, 12,000 डिवाइडेड बाई 1। तीनों में जो सबसे छोटा आता है उसको बेस कैपिटल बोलते हैं। 12,000। 12,000 छोटा है, तो 12,000 तुम्हारा बेस कैपिटल हो गया। अब उस 12,000 को तीनों के पीएसआर से मल्टीप्लाई कर, तीनों, और क्या निकल के आ जाएगा? रिलेटिव कैपिटल। नेक्स्ट कैपिटल। रिलेटिव कैपिटल निकालने का ये तरीका है। तो रिलेटिव कैपिटल निकाल लो, 12,000 इंटू 3 36,000, 12,000 इंटू 2 24,000, 12,000 इंटू 1 12,000। तो 36, 24, 12 तुम्हारा रिलेटिव कैपिटल आ गया। 36,000, 24,000, 12,000 तुम्हारा रिलेटिव कैपिटल आ गया। अब क्या करोगे? डिफरेंस निकालना उसके है बाद ना? डिफरेंस माइनस होना। डिफरेंस निकालना है। तो तुम्हारा एडजस्टेड कैपिटल कितना था? 46,000। तुम्हारा बेस कैपिटल कितना है?
तुम्हारा रिलेटिव कैपिटल कितना है 36,000, 36 तो डिफरेंस आया 36,000। 10,000। 10,000 हाँ। तुम्हारा दूसरा वाले का 29,000 माइनस 24,000 आया 5,000, और तीसरा वाले का 12,000 माइनस 12,000 आया 0। हाँ वो जब तो तक है। दो पार्टनर नील नहीं हो जाए तब तक सम चलता रहता है। हाँ। और एक पार्टनर के खाली अकाउंट में बैलेंस बचना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, चलो आ गया 10,000, 5,000 और 0। अब फिर से पहला स्टेप रिपीट, इस 10,000 को डिवाइडेड बाई PSR, 5,000 को भी डिवाइडेड बाई PSR, यानी 10,000 डिवाइडेड बाई 3, 3,333, और वैसे ही 5,000 डिवाइडेड बाई 2, 2,500। तो स्टेप 4 में हम लोग निकाले थे डिफरेंस ऑफ एडजस्टेड कैपिटल एंड रिलेटिव कैपिटल, और नेक्स्ट स्टेप में उसको फिर से डिवाइड करके रिवाइज्ड बेस कैपिटल निकालिए। तो 3,333 और 2,500 दोनों में कौन छोटा? 2,500 छोटा, 2,500। फिर बेस कैपिटल मान लिए। अब फिर वही हाँ। स्टेप, बेस कैपिटल मल्टीप्लाई बाई PSR, PSR। तो 2,500 इंटू 3 7,500, और 2,500 इंटू 2 5,000। हाँ। अब फिर वही काम करो, 10,000। हमारा जो पिछला आया था रिलेटिव कैपिटल 10,000 और 5,000, उससे हाँ। माइनस करो। 10,000 माइनस 7,500 आएगा 2,500, 5,000 हाँ। माइनस 2,500, सॉरी 5,000 माइनस 5,000 आएगा नील। तो देखो दो पार्टनर नील हो गया, यानी एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल ए का बचेगा, मतलब लास्ट में ए के पास 2,500 बच गया जो उसको नहीं मिल पाएगा। बाकी कुछ बता दो। ठीक है, हाँ। एक कम और करते हैं। PQR पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग PSR 3:2:1, और उनका बैलेंस शीट दे दिया। P का कैपिटल 24,000, Q का कैपिटल 16,000, R का कैपिटल 10,000, टोटल आया 50,000। अब देखना मज़ेदार चीज़, यहाँ पे हम लोग एक नया चीज़ और सीखेंगे इस सम में। अभी एसेट है तुम्हारे पास कितना? 50,000। उनसे रियलाइज करके पहला इंस्टॉलमेंट में पैसा आया 20,000, एसेट बेचे तो पहला टुकड़ा मिला 20,000 का। थोड़ा दिन के बाद और पैसा रिकवरी हुआ 12,000 का, और थोड़ा दिन बाद और थर्ड इंस्टॉलमेंट भी रिकवर हुआ 3,000 रुपये। तो 20 और 12 32 और 3 35,000, 50,000 का एसेट बेच के 35,000 रियलाइज हुआ 3 टुकड़ा में, 3 इंस्टॉलमेंट। यही है सम। तीनों का कैपिटल दिया हुआ है, तीनों का PSR दिया हुआ है, 50,000 का एसेट बेच के 35,000 रुपये रिकवर हुआ है, वो भी 3 इंस्टॉलमेंट। अपने पहले बनाएंगे एब्सोल्यूट सरप्लस का चार्ट बनाएंगे, और फिर पैसा को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेंगे। पिछला सब में देखो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने का स्टेटमेंट नहीं बनाए थे। हाँ वो सब नहीं नहीं बनाए थे था। क्योंकि उस सब में बताया नहीं था एसेट बेच के कितना रियलाइज हुआ। हाँ। उसमें बस तुमको बोला ही था कि हमको एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल निकाल के बताओ। तो चलो यहाँ पर भी पहले एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल निकाल के बताओ। तो देखो यहाँ पे कोई रिजर्व फिजर्व नहीं है, कोई करंट अकाउंट भी नहीं है, तो 24, 16, 10 यही एडजस्टेड कैपिटल हो जाएगा। हाँ। यही मेन कैपिटल है, यही एडजस्टेड कैपिटल हो जाएगा। Adjusted तो लिख दिए capital। 24,000, 16,000, 10,000। अब पहला स्टेप होता है PSR से डिवाइड करना, तो 24,000 डिवाइडेड बाई 3 8,000, 16,000 डिवाइडेड बाई 2 8,000, 10,000 डिवाइडेड बाई 1 10,000। अब आता है मन में एक बात कि सर दोनों में 8-8 आ गया, हाँ। किसको ले? तुम्हारा मन है क्या? उसको ले। दोनों में 8-8,000 आ गया ना। हाँ। हाँ। बेस कैपिटल देखो 8,000 8,000 10,000, दोनों में हाँ तो नहीं। जो 8,000 में 8,000 ही होना चाहिए ना। तो 2 8,000 है, कौन सा लोगे? वो कोई भी एक को लेंगे, हाँ, मतलब कोई भी एक इसको को हम लेंगे। चॉइस, मेरा चॉइस है। तो तुम 8,000 को लिया, 8,000 इंटू 3 किया, ये क्या हो रहा है भाई? बैकग्राउंड वॉइस में क्या हो रहा है? चलो ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन कर लेते हैं। ठीक है। तो देखो यहाँ पे 8,000 8,000 10,000, हम 8,000 को बेस कैपिटल माना, तो अब 8,000 को तीनों के रेशियो से डिवाइड किया, तो 8,000 इंटू 3 24,000, 8,000 इंटू 2 16,000, 8,000 इंटू 1 8,000। तब देखो 2 जन ऑटोमेटिकली नील हो गया, क्योंकि एडजस्टेड कैपिटल माइनस रिलेटिव कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल माइनस रिलेटिव कैपिटल। तो 24,000 माइनस 24,000 नील, 16,000 माइनस 16,000 नील, 10,000 माइनस 8,000 2,000। तो 2 पार्टनर नील हो गया, केवल एक में बैलेंस बचा है, प्रोसेस को यहीं स्टॉप कर देंगे। चलो अब बनाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो एग्जाम में आपको यही 2 काम करके आना है। तो देखो सबसे पहले आपको पहला इंस्टॉलमेंट आपको चुकाना कितना कितना है? 24,000 16,000 10,000। हाँ।
आप जिसका सरप्लस कैपिटल आएगा उसको पहले चुकाओगे। सर ऐसा दो क्यों? हजार। ऐसा क्यों? आप देखो Because, मेथड तो हम आपको बता देगा, एक लाइन का मेथड है, रीजनिंग पे आओ, बोलो। सर क्योंकि देखिए उसका जो कैपिटल जो था ना, मतलब वो सरप्लस जो है उसको तो देना चाहिए, वो तो एक्स्ट्रा पैसा डाल के रखा है, मतलब एग्जैक्टली, सरप्लस कैपिटल है, मतलब वो एक्स्ट्रा कैपिटल है उसका बाकी पार्टनर्स के मुकाबले। तो वो ज्यादा क्यों लगा के बैठे, पहले उसका ज्यादा का झमेला खत्म करो। एग्जैक्टली तो दोनों को लॉजिक क्लियर है? हाँ। पवित्र निकल गया है क्या? नहीं नहीं, मैं फैन ऑफ कर रहा था। ओह अच्छा, ठीक है। देखो तो 24,000, 16,000, 10,000 है। तो देखो सबसे पहले हमको 2,000 चुकाना है मिस्टर आर को। तो देखो 20,000 में 2,000 मिस्टर आर को चुका दिया। अभी भी तुम्हारे पास 18,000 बैलेंस बच गया ना। उसको फिर देखो, अब तीनों बेस बराबर पे आ गए। अब 9,000, 6,000, 3,000 चुका दो, मतलब 3:2 रेशियो में चुका दो। फिर तुम्हारा अभी भी आर को कितना चुकाना है, पी को कितना चुकाना है? 24,000 चुकाना था, 9,000 चुका दिए, 15,000 चुकाना है। क्यू को 16,000 चुकाना था, 6,000 चुका दिए, 10,000 अभी भी चुकाना है। आर को 10,000 चुकाना था, एक बार 2,000 और एक बार 3,000 चुका दिए, 5,000 चुकाना है, 5,000 चुकाना है। फिर एक एसेट बेच के 12,000 रियलाइज हुआ। अब तो प्रोपोर्शनेट में आ गया, अब तो दे दीजिए। तो 12,000 फिर 3:2:1 में चुकाए। 12,000 चुकाने के बाद अभी भी बच गया 9,000, 6,000 और 3,000 चुकाना। तो देखो अगला ही एसेट बेच के 3,000 रियलाइज हुआ खाली, तो वो तीनों को चुका दिए। अब बैलेंस जो है उनका लॉस। मिस्टर पी को अभी भी 7,500 नहीं मिला, वो मिलेगा भी नहीं, भूल जाओ। मिस्टर क्यू को अभी भी 5,000 नहीं मिला, वो भी भूल जाओ। मिस्टर आर को 2,500 नहीं मिला, वो भी भूल जाओ। ठीक है। रियलाइज्ड का वैल्यू ही खत्म हो गया, क्या मिलेगा? वो भी सही बात है। अब देखो एक और सम थोड़ा जिसमें ज्यादा डेटा है, ज्यादा। अच्छा सर, अगर सोचिए, मतलब कोइंसिडेंस करके अगर इन लोगों का कैपिटल मतलब पूरा अगर नील हो, मतलब 0-0 हो गया, मतलब फुल पेमेंट हो गया इसका, ठीक है। अगर फॉर्म में बाई चांस कुछ कैश बच गया, तब क्या होगा? वो भी इक्वल रेशियो में तीनों में बढ़ जाएगा। जब लॉस में तीनों का इक्वल हक है, सॉरी जो भी रेशियो है पीएसआर है उसमें हक है, तो जो एक्स्ट्रा पैसा अभी भी बच गया उसमें भी तीनों का पीएसआर के फॉर्मूला में हक। वो क्या इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब इस वो एकदम। अच्छा, मान लो ये 50,000 का एसेट 55 में बिक जाता, ये बोलना चाहते हो ना? तो लास्ट में जो 5,000 बचा वो भी 3:2:1 में बढ़ जाता। अच्छा, हाँ। ऐसा होगा नहीं बेटा, क्योंकि ऐसा होता तो फर्म डिसॉल्व नहीं हो रहा होता। वो भी बात सही है। ठीक है। ABC were partners in a firm sharing PSR 3:2:1. Partnership was dissolved on 30 September 1995 when the balance sheet was as follows. कैपिटल दिया तीनों का 12,000, 11,000, 3,000। लोन भी है ए और बी का 6,000 और 10,000। क्रेडिटर भी चुकाना है 25,000। कैश तुम्हारे पास पहले से अवेलेबल 8,000। एक डेटर है जिसका वैल्यू 19,000 है, और बिजनेस में कुछ स्टॉक पड़ा है जिसका वैल्यू 40,000 है। इट वॉज एग्रीड दैट नेट रियलाइजेबल शुड बी डिस्ट्रीब्यूट इन ड्यू ऑर्डर एट द एंड ऑफ द ईच मंथ। हर महीने के बाद जहां से जितना पैसा आएगा वो चुका देंगे। द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वेर एज फॉलोज। तुमको बता दिया, पहला महीना अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 महीने में तुम्हारा पैसा रियलाइज हुआ 5 इंस्टॉलमेंट में। डेटर पहला महीना में 5,000 दे के गया, स्टॉक से 8,000 आया, और ये सब रियलाइज करने में 2,000 खर्चा भी लग गया। तो तुम ये मत बोलो तुम्हारे पास पहला महीना 13,000 रुपया आया, तुम बोलो तुम्हारे पास पहला महीना 11,000 रुपया आया। -2। वैसे ही दूसरा महीना में 8,000 स्टॉक से और 3,000 डेटर से रियलाइज हुआ नवंबर में, तो 11,000, लेकिन 1,000 तुम्हारा खर्चा भी हो गया रिकवरी करने में, डेटर के पीछे घूमने में, डेटर के ऑफिस जाने में, ट्रांसपोर्ट भाड़ा लग गया होगा, स्टॉक बेच के आने के लिए कैरेज खर्चा लग गया होगा। जो भी है रियलाइजेशन एक्सपेंस का यही मतलब है। दिसंबर में भी 12 और 5 17,000 कलेक्शन हुआ, 1,000 खर्चा हो गया, तो 16,000 हुआ अल्टीमेटली। वैसे ही जनवरी में 12,600 में से 2,000 गया तो 10,600 हुआ। वैसे ही फरवरी में 4,000 कलेक्शन हुआ, 500 खर्चा हो गया तो 3,500 हुआ। अब बोल रहे थे स्टॉक वॉज कंप्लीटली डिस्पोज्ड ऑफ। स्टॉक कंप्लीटली डिस्पोज हो गया, खत्म हो गया। स्टॉक का टोटल वैल्यू कितना है देखो, 40,000, और स्टॉक बेच के रियलाइज कितना हुआ वो भी देख लो, 8 8 16,000, 16 और 12 28,000, 28,000 और 10,000 38,000, 39,000
वो 39,600, तो 40,000 का स्टॉक से 39,600 रियलाइज हुआ, 400 हाँ। नहीं हुआ, भूल जाओ उस 400 को, और क्या करोगे। 1,000 भी तो था। 1,000 जोड़ लिया बेटा, ओ अरे सब मिली है। हम सब जोड़ के बोला 39,600 आया, हम्म। ठीक है। और तुम्हारे को बोल रहा है डेटर जो इट वाज एग्रीड दैट शी वुड टेक ओवर द रिमेनिंग डेटर ₹100। तो देखो डेटर क्या 100 रुपया बचा था क्या, 5 3 8,000, 8 और 5 13। 13,000, 13 और 2 15,000, 15 और 3 18,000, और तुम्हारा डेटर 19,000 है, तो 100 रुपये क्यों बोल रहा है, 1000 रुपया कैसे? 5 1000 5 बोलना 10 चाहिए 10 3 13 13 13 और 5 18। अरे जो भी है 1000 रुपया अगर 1000 होना चाहिए था ना, 100 लिखा है लो। अच्छा ये भी तो हो सकता है ना, 1000 का डिडक्ट है वो 100 तक, मतलब 100 में लिया। लेकिन यहाँ पे ये नहीं बोला कि सी को रियलाइज हुआ 100 रुपये, यहाँ बोला सी टुक ओवर द रिमेनिंग डेटर ऑफ ₹100। ठीक है, देखते हैं तो सॉल्यूशन, 1 0 अगर समझ में आएगा। ठीक है, देखते हैं। देखो यहाँ पे पहला काम क्या करना है सर, पहला तो वही करना है, एब्सोल्यूट सरप्लस का कैलकुलेशन चार्ट एब्सोल्यूट बनाइए। सरप्लस। तो देखो कैपिटल तीनों का था 12,000, 11,000 और 3,000, हाँ इनका और तो कोई कैपिटल है नहीं यहाँ पे। नहीं। चलो ठीक है, आपने एक और ब्लंडर किए, वो बाद क्या? में बताएगा हम। बेटा आपने रियलाइज जोड़ दिए, चुकाना भी तो, क्रेडिटर को भी तो चुकाना है 25,000, वो भी याद रखना। पार्टनर को जो चुकाना है वो चुकाना ही है, प्लस क्रेडिटर को भी चुकाना है, सब कहीं हाँ जोड़ा नहीं लायबिलिटी है। है तो। हाँ, तो वो हाँ। भी रियलाइज में से ही चुकेगा। जो थोड़ा थोड़ा आएगा ना, थोड़ा क्रेडिटर को मिलेगा, थोड़ा पार्टनर को मिलेगा, सब बटेगा। हाँ, देखते हैं, हाँ। चलो कैपिटल अकाउंट में मेरे पास 12,000, 11,000, 3,000 है, लिख दिया, और वही मेरा एडजस्टेड कैपिटल बन जाएगा, क्योंकि मेरे पास कोई रिजर्व, कोई करंट अकाउंट नहीं है। नहीं तो चलो ठीक है, तो 12,000, 11,000, 3,000 मेरा एडजस्टेड कैपिटल, उसको पहले PSR से डिवाइड मार के बेस कैपिटल निकालेंगे। तो 12,000 डिवाइडेड बाई 3 4,000, 11,000 डिवाइडेड बाई 2 5,500, और 3,000 डिवाइडेड बाई 1 3,000। 3000। 3,000 मेरा वो मिनिमम अमाउंट हो गया, हाँ बेस अमाउंट। अब Base बेस कैपिटल को तीनों के PSR से मल्टीप्लाई, तो 3,000 इंटू 3 9,000, 3,000 इंटू 2 6,000, 3,000 इंटू 1 3,000। तो अब आ जाओ नेक्स्ट में, रिलेटिव कैपिटल निकलेगा। रिलेटिव कैपिटल कैसे निकलेगा, एडजस्टेड 12,000 कैपिटल माइनस बेस कैपिटल। हाँ तो एडजस्टेड कैपिटल आ रहा है 12,000, माइनस 9,000 किए तो आया 3,000, वैसे 11,000 माइनस 6,000 तो आया 5,000, और 3,000 माइनस 3,000 तो आ गया नील। तो सी तो नील हो गया, खत्म। अब आ जाओ ए और बी का कहानी बचा। फिर ए और बी PSR से डिवाइड। PSR से डिवाइड, तो 3,000 डिवाइडेड बाई 3 1,000, और 5,000 डिवाइडेड बाई 2 2,500, तो दोनों में से छोटा अमाउंट 1,000। तो अब 1,000 इंटू 3 और 1,000 इंटू 2 करके फिर रिलेटिव कैपिटल, हाँ 3,000 और 2,000 आया। अब फिर वही माइनस करके डिफरेंस, तो 3,000 नील। माइनस 3,000, सरप्लस कैपिटल माइनस बेस रिलेटिव कैपिटल माइनस करेंगे। अब तो 3,000 माइनस 3,000, मतलब पिछले वाले कैपिटल से माइनस करना है। हाँ तो 3,000 माइनस 3,000 आ गया नील, और 5,000 माइनस 2,000 तो आ गया 3000। तो यानी बी के पास सरप्लस कैपिटल। हम्म। तो पहले बी को चुकाएंगे, उसके बाद में ए और सी में जो भी कहानी होगी। अब देखो यहाँ पे तुमको पहले सॉल्यूशन में एक चीज समझा दिया, तुमको पहले तो 25,000 चुकाना है क्रेडिटर को। अच्छा सर एक बात सुनिए, बोलो। 3000 जो एब्सोल्यूट सरप्लस है 3000 वो बी को चुकाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो रिलेटिव कैपिटल जो आया, हाँ इसमें भी तो सर ए का भी तो कुछ कैपिटल तो एक्स्ट्रा कुछ दिया हुआ है ना। देखो सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा जिसका दिया हुआ है पहले उसको खत्म करो। हाँ वो तो खत्म करना अब पड़ेगा। उसके बाद तुमको सी का एक्स्ट्रा हो रहा है ना, पहले देखो सी का ये सी एक के पास सरप्लस ठीक है, कैपिटल निकला था पहले। हाँ नहीं यहाँ सॉरी, ए के पास ए का हाँ हाँ, तो वही। फिर सेकंड स्टेप में पहले ए को कवर करेंगे। हाँ वही, हाँ ठीक है। तो देखो तुम्हारे पास 25,000 तो पहले क्रेडिटर को चुकाना ही है। तो तुमको जो पहला महीना में कितना रिकवरी हुआ था, बस मैंने 5 और 8, हाँ 8 6 11,000 11,000। 11,000, और तुम्हारे पास पहले से कैश भी पड़ा 8,000। हाँ बैलेंस है हाँ। तो 11 और 8 11 और 19। 19,000। अभी भी तुम्हारे पास 6,000 का क्रेडिटर बच जाएगा। हम्म। तो पहला जो EMI आया, पहला जो इंस्टॉलमेंट रिकवरी हुआ, वो तो वैसे ही क्रेडिटर को चुकाने में खत्म, क्योंकि 8,000 जो ओपनिंग कैश पड़ा था वो भी खत्म, हाँ और यहाँ से 11,000 भी खत्म।
अभी भी लेकिन हाँ। बच गया मेरे पास 6,000 चुकाने का। सेकंड महीने का रियलाइजेशन में कितना आया मेरे पास? 8 3 11 10,000 10,000। तो उसमें से 6,000 चुकाएंगे, अब 4,000 बचेगा। लोन चुकाएंगे। हाँ, पहले लोन चुकाएंगे पार्टनर का, क्योंकि पार्टनर लोन भी है यहाँ पे। हम्म, 6,000 और 10,000 का लोन रेशियो में। हाँ, लोन रेशियो में लोन चुकाएंगे। तो हाँ, ऐसे expense करके में। चलना है। तो देखो हाँ। पहले सोल्यूशन देखते हैं। देखो ये लोग भी वही चार्ट बना लिया जो अपने ओरली कर लिए थे कि हर महीना कितना कैश अवेलेबल है रियलाइजेशन एक्सपेंस को माइनस करके। तो देखो पहला काम अब बनाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट। तो देखो हमको क्या चुकाना है? 25,000 तो क्रेडिटर को चुकाना है, 6,000 ए का लोन, बी का 10,000 बी का लोन, और फिर ए का कैपिटल, बी का कैपिटल और सी का कैपिटल। तो जो चुकाना है ना उसको ऊपर हेडिंग में पूरा सजा लेंगे। ठीक है। हाँ। अब पहला काम किया, 8,000 मेरे पास कैश अवेलेबल था, हाँ, वो चुका दिए क्रेडिटर को। अभी भी क्रेडिटर को 17,000 चुकाना है। फिर पहला रियलाइजेशन से 11,000 आया, वो भी चुका दिए क्रेडिटर को पूरा का पूरा। तो क्रेडिटर को सॉरी पूरा 11 चुका दिया। अभी भी 6,000 क्रेडिटर को चुकाना है, और बाकियों का तो बैलेंस अभी भी खड़ा ही है, लोन का और कैपिटल का। तो और अब तीसरा रिकवरी हुआ मेरा 10,000 का, 6,000 को चुका देंगे क्रेडिटर 6,000 क्रेडिटर को चुका दिए। अभी भी जो 4,000 बच गया वो दोनों के लोन अकाउंट में चुकाए। हाँ, लोन 1,500 और 2,500 लोन रेशियो में 6:10 यानी 3:5 3:5 में चुका दिए। ठीक है। अभी भी बैलेंस जो बच गया, लोन का अभी भी बैलेंस बचा है, कैपिटल का अभी भी बैलेंस पड़ा है। अगला रियलाइजेशन दिसंबर में हुआ 16,000 का, वे दोनों ही जिसमें से चुका पहले दें। दोनों का लोन खत्म किए। अब देखो जो 3,000 बचा ना एब्सोल्यूट अभी भी पैसा हाथ में, क्योंकि दिसंबर महीना में तुमको कितना रियलाइज हुआ था? 16,000। तुम 16,000 चुकाए हो 12,000। 12,000। तो अभी भी 4,000 बचा तो तुम्हारे हाथ में। उसमें हाँ, पहले वो absolute 3,000 surplus पहले 3,000 बी का एब्सोल्यूट सरप्लस चुकाओ। हम्म, बी का जो एक्स्ट्रा कैपिटल दिया वो पहले निकाल दो। तो निकाल दिया, अभी भी 1,000 बचा, हाँ, वो ए और बी में 600-400 में बटा। ठीक है। वो रिलेटिव वाला नेक्स्ट रिलेटिव कैपिटल जो था। चला। अब जो भी रियलाइजेशन हुआ, यानी देखो पहले ए और बी को खत्म कर रहे हो तुम। हाँ, ए और बी का जो सरप्लस कैपिटल था वो चुका के खत्म कर रहे हो तुम। वो चुकाने के बाद जो बच्चे फिर एबीसी तीनों में इक्वल रेशियो में बांटते हैं, उनका पीएसआर में बांटते हैं। पीएसआर में। हाँ। तो ये था तुम्हारा पूरा काम। अच्छा, वो वाला नहीं हुआ डेटर्स टेकन बाय सी, वो वाला क्या होगा? 100 रुपए में डेटर से हुआ। तो देखो आखिरी महीना में ना तुम्हारे पास 3500 रियलाइज हुआ था फरवरी में, लेकिन 100 रुपए तुम्हारा डेटर वाला भी तुम जोड़ लिया। मतलब ये मान लिया कि वो पार्टनर जो 100 में डेटर उठा के ले गया वो 100 रुपए थे। तुम्हारा वाला पॉइंट करेक्ट हो गया, लैंग्वेज रॉन्ग है वहाँ क्वेश्चन में। अच्छा, एक बात बोलिए, 100 रुपया जो डेटर लेकर जाए, ठीक है, मतलब सीओ उठा के चला गया, हाँ, तो इसीलिए वो सी के अकाउंट में उसका हिसाब से, हाँ वो ठीक है, उसका हिसाब से ए और बी को भी तो कुछ मिलना चाहिए ना, मतलब उसका फुल वैल्यू करके, मतलब 100 का जो मिला तुम अगर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो 3500 प्लस 3600 को ना डिस्ट्रीब्यूट किया, देख लो। ओ अच्छा, हाँ, तुम 3600 को डिस्ट्रीब्यूट किए हो मालिक, तुम 3500 डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए तीनों पार्टनर। नहीं किया, हाँ हाँ, तो ऑटोमेटिकली जब पीएसआर में बांटे तो दोनों को मिल तो गया उनका हिस्सा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारा